नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चंपावत जनपद के सूखी डांग क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज में भोजन माता की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद का मंगलवार को एसएमसी और पीटीए की खुली बैठक में पट्टाक्षेप हो गया है। मामला की जांच में नैनीताल से आए एडी बेसिक अजय नौटियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित और बीईओ अंशुल बिष्ट ने जांच कर भोजन माता की नियुक्ति को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब जल्द विज्ञप्ति जारी कर नए सिरे से भोजन माता की नियुक्ति होगी। जांच में पाया गया कि भोजन माता की नियुक्ति प्रक्रिया में पहले समान जाति की महिला हुई थी, परंतु बाद में अनुसूचित जाति की महिला को भोजन माता नियुक्त कर दिया गया, जिससे खासा विवाद पैदा हो गया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी और पीटीए की ओर से पहले प्रतियोगिता महिला पुष्पा भट्ट को भोजन माता नियुक्त किया गया था। इससे पहले कि पुष्पा कार्यभार संभालती विद्यालय प्रशासन ने कथित तौर पर गुपचुप तरीके से अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी को भोजन माता नियुक्त कर उसे कार्यभार भी सौंप दिया गया। इसका पता चला तो पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी व अभिभावक नियुक्ति के विरोध में खड़े हो गए। वहीं एससी महिला को भोजन माता बनाए जाने से सर्वर जाति के बच्चों ने स्कूल में उसके हाथ का बनाया भोजन खाना बंद कर दिया। मामला उजागर हुआ तो प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आनंद फानन में खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। बुधवार को एसएमसी और पीटीए की खुली बैठक होनी थी, लेकिन नैनीताल से एडी बेसिक अजय नौटियाल के मामले की जांच के लिए पहुंचने पर मंगलवार को ही एसएमसी और पीटीए की खुली बैठक आयोजित कर दी गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों की जांच में भोजन माता की नियुक्ति अवैधानिक पाई गई है। इस पर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और उन्होंने बताया कि अब जल्द नए सिरे से विज्ञप्ति जारी कर भोजन माता की नियुक्ति होगी। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सूखी डांग क्षेत्र के उप जिलाधिकारी हिमांशु कपलटिया ने मीडिया को बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग की कार्रवाई से अलग छुआछूत जैसी कुप्रथा को मिटाने हेतु उक्त गांव में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीण जनता को विश्वास में लेकर कुप्रथाओं को मिटाया जा सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए चंपावत से पार्वती देवी की रिपोर्ट। और वहाँ पर जब ये प्रस्ताव दिया गया तो लोगों ने कहा, गांव के लोग बोले कि भाई ऐसा है कि साहब यहाँ एक तलाकशुदा महिला है और उनका कर दीजिए जी। तो इसके बाद में भाई हम लोगों ने कहा कि साहब उनका हम जो नियमानुसार नहीं फंस रहा है जी, नियमानुसार जो आ रहा है हमने उनका प्रस्ताव दिया है। अगर ये आपको करना है तो एसएमसी और जो प्रधानाचार्य जी इस एसएमसी के सचिव हैं वो कर सकते हैं। हम तो केवल फार्मों को जांचा है और प्रस्ताव दिया है जो हमारा जो भी नियमावली है उसके तहत जी, तो आप लोग करिए। तो इसके बाद में सर हमने मंच का संचालन मैं ही कर रहा था और इसके बाद हमने पूरा का पूरा मंच जो था वो श्री विनोद नैथानी जी हैं, यहाँ एक युवा हैं हमारे क्षेत्र के समाज सेवी हैं, उनको दे दिया और हमने कहा आप अपने ग्रामीण और जो बैठक में बात कर लीजिए, लेकिन हम लोग वहीं मौजूद रहे जी। तो जब लोगों से पूछा गया, उन्होंने संचालन करके लोगों को आमंत्रित किया, तो लोगों से पूछा कि भाई अपने विचार दीजिए। तो जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया, हमारे गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री दीपक राम जी थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई नियमावली में जो आ रहा हो उसको कर दीजिए जी। हमारी तहसील अंतर्गत सूखी डांग में एक प्रकरण सामने आया है जहां पे स्कूल के बच्चों ने एक जो एससी कम्युनिटी की भोजन माता हैं उनके हाथ से खाना खाने से मना कर दिया। इस विषय पर शिक्षा विभाग द्वारा अपने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कल एक एसएमसी की ओपन बैठक वहां पर करी गई है उनके द्वारा। इसके पूरे दो एस्पेक्ट हैं। एक है कि जो भोजन माता की नियुक्ति थी उसमें कुछ अनियमितताएं तो नहीं थी, और दूसरा कि क्या जो एससी जो भोजन माता हैं उनका जो अन्य बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था। जो इसका पहला पहलू है जिसमें कि रिक्रूटमेंट की बात है, वो जो नियमानुसार है वो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक जो दूसरा विषय है उस पर जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें कि पूरी ग्राम सभा के लोगों को बुलाया जाएगा और उन लोगों को ये समझाया जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं और किसी तरीके से इस जो इशू है उसे रिजॉल्व करा जाएगा।